फेस रीडिंग, हमारे फेशियल फीचर्स से कैसे हमारी लाइफ के बारे में बताया जा सकता है। नोज के बारे में बताइए। ऐसे नोज वाले लोग ना आफ्टर 38 क्लिप्स एक इंसान के बारे में क्या डिफाइन करते हैं? वो अपने रिलेशनशिप में अपना 100% कभी नहीं देंगे, वो चीट करेंगे, 1000% करेंगे। कान क्या डिफाइन करते हैं? आगे से निकले हुए कान ना बहुत। आज बताओ मोल्स की क्या स्टोरी है पूरी? तिल है ना अपने आप में बहुत रहस्यमय, मिस्टीरियस। सक्सेस मिलेगी मतलब ऐसी सक्सेस मिलेगी कि वो खुद संभाल नहीं पाएंगे। अगर इस इंसान की बॉडी की इस जगह पे तिल है तो ये बहुत लकी होने वाला है बंदा। 2 ही तिल ऐसे, अगर मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। ये रेड फ्लैग है। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल और स्पेशल है क्योंकि ये आप लोगों की ही डिमांड पे है, मैसिव डिमांड पे, क्योंकि आप लोग बहुत वक्त से जानना चाह रहे थे अबाउट फेस रीडिंग। हमारे फेशियल फीचर्स से कैसे हमारी लाइफ के बारे में बताया जा सकता है, कैसे एक इंसान के फेशियल फीचर्स के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा सकता है, उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, उसका लक कैसा रहेगा, कैसे उसकी फेशियल फीचर्स और बॉडी के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स डिफाइन करते हैं इन सारी चीज़ों को। उसके बारे में आप बहुत वक्त से जानना चाह रहे थे, तो आज उसी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट लेकर आए हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फेस रीडर्स के साथ, जिन्हें आप ज़रूर जानते होंगे, दैट्स मिस एकता देसाई। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि कैसे एक इंसान के फेशियल फीचर्स उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, उसके लक, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, उसकी सक्सेस के बारे में बताते हैं, और कैसे वो ये भी बताते हैं कि अगर वो आपके पार्टनर बन रहे हैं या वो आपके पार्टनर हैं तो कैसे रहने वाली हैं चीज़ें। तो बहुत रिलेटेबल पॉडकास्ट है। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। वेलकम एकता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप स्पेशली अपना वक्त निकाल के हमारे शो पे आए। मैम, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो आजकल ना बहुत लोग क्यूरियस हैं इस बारे में जानने के लिए कि कैसे एक इंसान के फेशियल फीचर्स और बॉडी के फीचर्स उस इंसान की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, उसका नेचर डिफ़ाइन करते हैं और उसकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या ये सच में ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये क्या सच में एक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं या सिर्फ एक मिथ है? नहीं, डेफिनेटली बताती है। लोगों को आज अभी थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि फेस रीडिंग क्या है, लेकिन हम पहले के ज़माने की बात करें तो हमारे ऋषि मुनि यही करते थे। अच्छा। हाँ, ऋषि मुनि क्या करते थे कि उनके पास एक सिद्धि थी, या फिर आप एक्सपेक्टेड जो भी बोल सकते हैं, सतयुग में नॉलेज, वो यही करते थे, वो देख के बताते थे कि आने वाले टाइम में क्या होता है। मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत पुरानी है। सिर्फ नॉलेज हो सकता है कि लोगों को अभी आने लगा है कि शायद फेस रीडिंग ये है या ये हो भी सकती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत पुरानी चीज़ है, तो मीथ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये डेफिनेटली बहुत वर्क करती है। सो जैसे आपने पुराने वक्त की बात की, तो शायद ये फेस रीडिंग ये होती थी जब बच्चे का नया बच्चा होता था तो ब्राह्मण या पंडित जी आके उसका फेस देख के बताते थे कि बच्चे का कैसा जीवन रहने वाला है। तो शायद वो उस फेस रीडिंग की नॉलेज के ही थ्रू होता था। डेफिनेटली जब जैसे हम बहुत पहले के ज़माने की बात करें तो मैं थोड़ा बेसिक दे दूं कि फेस रीडिंग है क्या। जी, फेस रीडिंग को हम हिंदी में कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। ठीक है। और उसकी रचना ही 2 लोगों के द्वारा हुई है। एक तो कार्तिकी जी जो शिव जी के सन है, हाँ जी, और दूसरे सामुद्रिक ऋषि। ये दोनों ने मिलके सामुद्रिक शास्त्र लिखा हुआ है। तो ये चीज ऐसे कि बहुत पुरानी है। जब मैं खुद इस पे स्टडी कर रही थी, मैं आज भी स्टडी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे में फुल नॉलेज है, आज भी मैं स्टडी करती हूँ और हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। आप कुछ ना कुछ जितने लोगों से मिलते जाओगे उतना कुछ आपकी केस स्टडी में बढ़ता भी जाएगा। लेकिन हाँ, आज तक जितने लोग आए हैं वो सब बोल रहे हैं कि भाई ये 100% सक्सेसफुल है। वाओ। एंड डेफिनेटली अगर कोई शास्त्र, कोई नॉलेज इतनी पुरानी है तो उसका एक्यूरेसी भी उतना ही होगा। लोगों को शायद पहले अवेयरनेस कम थी, अब बढ़ रही है इस टाइम में आज के। सो मैम, डायरेक्टली एंटर करते हैं। अगर हम फेस रीडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं शायद फेस रीडिंग डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपके फेशियल फीचर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। एक इंसान के फेस में अगर हम सबसे ऊपर जाएं तो एक इंसान का फोरहेड होता है। तो फोरहेड एक इंसान के बारे में क्या बताता है, क्या रेलेवेंस रखता है वो फेस रीडिंग के अंदर, और एक इंसान का फोरहेड क्या डिफाइन करता है? देखिए, पहली चीज मैं ये बता दूं कि फेस रीडिंग में जैसे हम कुंडली चेक करते हैं तो उसमें बर्थ प्लेस, टाइम, ये सब चाहिए। फेस रीडिंग एक ऐसा कन्वीनियंट है और मेरे हिसाब से इफेक्टिव सब होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इफेक्टिव इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि
कि उसमें आपको बर्थ प्लेस टाइम कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आपके फोटो से आप तो पहले आपका प्रिडिक्शन ले सकते हैं और रेमेडीज भी ले सकते हैं। तो ये मोस्ट मुझे लगता है कि बहुत इजी वे है चीजों को डिफाइन करने के लिए। तो पहली मैं ये बता दूं। दूसरा आपने पूछा फोरहेड का, तो फोरहेड ये पार्ट और ये पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड होती है अपनी फेस। हाँ जी। ये जो पार्ट है वो आपका स्टार्टिंग, मिडल एज और ये आपकी लास्ट एज, ये तीनों को ऐसे डिफाइन करता है और फिर पूरा एनालिसिस करके आपकी पूरी लाइफ का प्रिडिक्शंस दिया जाता है। अब बात करते हैं फोरहेड की। फोरहेड आपकी लाइफ में स्ट्रगल दिखाता है कि क्या स्ट्रगल आने वाली है। फोरहेड आपको ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप किसमें अच्छे हो और आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें दिखाते हैं। पहले हम फोरहेड की बात करें तो शेप की बात करेंगे कि जिसका फोरहेड चौड़ा है तो वो जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और लीडरशिप उनमें बहुत अच्छी होती है। जिनका चौड़ा माथा होता है राइट, वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है। रिसर्च उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब विदाउट रिसर्च वो कुछ नहीं करेंगे। और मैम इसके अंदर जैसे आपने चौड़ा माथा जिनका, उनके बारे में बताया, जिनका थोड़ा कम चौड़ा माथा है, पतला है, थोड़ा इमोशनल बहुत होते हैं और प्रैक्टिकल बहुत होते हैं चीजों को लेके। यस, उनमें रिसर्च कम रहती है कि मतलब वो इमोशनल है तो बाय डिफॉल्ट रिसर्च तो करेंगे नहीं जो दिल बोलेगा कर लेंगे, सही गलत बाद में दिखा जाएगा। वो इमोशनली बहुत होते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। अब मैम इसके अंदर हमारा फोरहेड एक इंसान के बारे में और क्या कुछ बताता है? लाइक अगर उसकी लाइफ में वो मनी और सक्सेस इन चीज़ों पे आए तो कैसे आप फोरहेड देख के एक इंसान का थोड़ा बहुत कुछ बताया जा सकता है? देखिए फोरहेड में जैसे मैंने बोला कि स्ट्रगल दिखाती है आपको। तो फोरहेड पे लाइंस होती हैं जी। सारे ग्रह अपने फोरहेड पे होते हैं, जो आपकी कुंडली में होते हैं ना वो सारे यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप ऐसे करोगे ना तो आपकी लाइंस बनेगी, ये जो लाइंस बनेगी वो आपके ग्रह हैं। और वो डिफाइन होते हैं, वो एनालिसिस में जाते हैं, वो डेप्थ का है। यस, जैसे पूरी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रगल कम है, कुछ पार्ट पे अगर लाइंस बनी हुई है या फिर स्ट्रेट फिर थोड़ी लाइंस फिर वापस स्ट्रेट, तो वो एज गैप दिखाती है कि कौन सी एज में आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो एज भी यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी एज में आपको संभालना है। और मैम कुछ लोगों को, मतलब आई एम अगेन क्यूरियस, तो मैं अभी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका शायद फेस रीडिंग में रेलेवेंस हो और शायद ना भी हो। तो आज शायद आप इस पॉडकास्ट में बहुत सारे मिथ्स भी बर्स्ट कर सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि उन चीजों का एक्चुअल कोई रेलेवेंस है या नहीं। तो जैसे हम फोरहेड की बात कर रहे हैं, तो जस्ट फोरहेड के ऊपर हेयर लाइन होती है, तो क्या है कि इंसान की हेयर लाइन भी डिफाइन करती है? हेयर लाइन डिफाइन होती है। तो वो क्या बताती है कि इंसान की जैसे हेयरलाइन बहुत नीचे होती है ना, तो ऐसा मैं कभी कभी ना लोगों को जब टीन एज के बच्चे आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ, अभी पता है ना क्या, मतलब जो टीन एज के जेंजी हैं वो यहाँ बाल रखते हैं, यहाँ ऐसे करके बाल रखते हैं। तो मैं बहुत बार एडवाइस भी करती हूँ कि बाल को हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। आप अपना ललाट जितना फोरहेड खुला रखोगे आप उतने अपनी लाइफ में पंक्चुअल, प्लानर, जो चीजें प्लानिंग से हो रही है, और थोड़े मोर लेजीनेस कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये इतना इफेक्ट करता है। बहुत सिंपल, आपको यहाँ खुला रखना है, ऊपर रखना है, बाल को यहाँ बिछा के नहीं रखना है। ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो बालों को अक्सर, क्योंकि ऐसे पहले भी देखा जाता था, लोग प्रॉपर अपने बालों को सेट करते थे, पीछे कोम्ब करके रखते थे। आजकल लोगों ने थोड़ा बदल दिया है माथे पे। तो हम हेयर लाइन की बात कर रहे थे मैम, तो जिनकी हेयर लाइन कईयों की होती है थोड़ी पीछे करके होती है नेचुरली ही, तो वो ललाट बढ़ जाता है। ओके, सो दैट इज मोर पंक्चुअल, मोर पर्टिकुलर, वो फिर वो चौड़े ललाट में आते हैं। ठीक है, और जिनका थोड़ा सा नीचे है वो आर मोर इमोशनल पीपल। ठीक है मैम। अब मैम फोरहेड से अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, कम्स दी आईज, तो ये वाला जो पोर्शन है, हमारी आईब्रोज, हमारी आईज, ये क्या कुछ बताती हैं? देखिए, आईब्रोज अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीजें डिफाइन करती हैं। कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं। आंखें बहुत सारी चीजें डिफाइन करती हैं कि आप कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईब्रोज बहुत क्लोज है, मतलब यहाँ से जुड़ी हुई है आईब्रोज, तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लाइफ में बहुत अपने लोगों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और वो चीजों को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को पकड़ के रखो तो वो टूट जाती है। तो उनकी लाइफ में ना ब्रेकडाउन भी बहुत देखे होंगे उन लोगों ने, क्योंकि वो चीजें पकड़ के रखते हैं पर्सनल लाइफ में। तो वो एक चीज इनमें माइनस है। और जिनका मतलब खुला होगा, यहाँ से दिखेगी थर्ड आई, वो काफी ज्यादा भावुक, रोमांटिक भी कह सकते हैं और ट्रस्टवर्दी भी कह सकते हैं। वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल, जिनका एक प्रॉपर क्लियर है यहाँ से हेयर लाइन एंड द आईब्रोज आर टू सेपरेटेड वंस। वो कभी चीट नहीं करेंगे अपने पार्टनर को। वाओ।
अब मैम आईज पे अगर हम बात करें तो आईज क्या डिफाइन करती हैं? आईज बहुत सारी चीजें हैं, हम कहते हैं ना जैसे कि आंखें सब कुछ बता सकती है, आंखें आपका आईना है जी, राइट। तो आंखें बहुत बड़ी चीज है फेस रीडिंग में। जैसे दो चीजें कहती हूँ कि अगर आंखें बड़ी है और बिल्कुल अच्छे शेप में है अब देखोगे तो आपको पता चली जाएगा यार बहुत प्यारी आंखें हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ बड़ी और थोड़ी प्यारी आंखें, वो बहुत ट्रस्टवर्दी होती हैं। वो उसमें काइंडनेस भी ज्यादा रहती है और आप उसको इजीली ट्रस्ट भी कर सकते हो। मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, वो लोगों के लिए कर लेंगे और सामने वाला अपने पति के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए या फिर गर्लफ्रेंड के लिए, जो लड़का लड़की इसमें दोनों शामिल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की के लिए चीजें हैं, वो अपने पार्टनर के लिए काफी लकी भी साबित हो सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, सो मतलब वो कभी कहते हैं ना कि भाई इसके आने से मेरा प्रोग्रेस हुआ, हाँ, भाग्य अच्छा हो गया, वो चीज है। और जिसके आगे छोटी छोटी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। और वो कहते हैं ना जिस तरफ वजन उस तरफ भजन, हाँ। उनका थोड़ा वैसा रहता है, उस पर आप इजिली ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर्सनल लाइफ में भी नहीं और प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कभी चॉइस आएगी कि अपने बारे में सोचना या पार्टनर का सोचना, तो पहले खुद का सोचेंगे उसके बाद पार्टनर का, वो होता है। ये एक मैंने आपको एक ऑपोजिट चीजें दिखा दी कि भाई उसके बाद भी आंखों में बहुत सारी चीजें आती है देखने की, उसमें बादाम आकार की भी आती है, फिर थोड़ी अंदर डेप्थ में होती हुई आंखें भी आती है। मतलब किसी की आंखें आपने देखी होगी कि अंदर धसी हुई डेप्थ में होती है ना, तो उनको डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वो अपनी लाइफ में सोचते बहुत होंगे लेकिन जब करना होता है तो वो नहीं कर पाते होंगे। ओके, मतलब ओवर थिंकर्स कह सकते हैं, ओवर थिंकर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें उनमें रहती होंगी। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ उनकी फ्लक्चुएट कर सकती है। और मैम क्या आईज का कलर कुछ डिफाइन देता है? नहीं, आईज के कलर दैट इज अ मिथ। मेरी केस स्टडी में नहीं है, मैंने सुना है लेकिन मुझे वो मिथ लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी केस स्टडी की है। मुझे उसमें कभी भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि काली आंखों के सिवाय के लोग बहुत मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं होते। लोग ऐसा कहते हैं कि जिसकी आंख बहुत मतलब कलरफुल है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। मैं नहीं मानती, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे नीली आंखें या हरी आंखें रेयर होते हैं, बट ऐसा नहीं है आपके अकॉर्डिंग? नहीं है ना। ओके, और मैम क्या इंसान की लैशेस या ये सब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? दैट इज ऑल्सो मिथ। सो गाइज, यहाँ पे आई गेस सबसे बढ़िया चीज इस पॉडकास्ट के अंदर ये है कि मैम बहुत क्लियर है कि जिस चीज से मैटर जो इफेक्ट करेगी वो करेगी, और जो नहीं करेगी शी इज वेरी क्लियर कि नहीं पड़ता फर्क। हर नॉलेज, हर इंफॉर्मेशन से किस चीज से नहीं पड़ता फर्क। तो यहाँ पे शायद आज आपके बहुत सारे मिथ्स भी बर्स्ट हो जाएंगे कि बहुत सारा इंटरनेट पे मैम, क्योंकि ऐसे लोगों ने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि इससे ये होता है, एंड वो ना एक मिथ बन जाता है लोगों के अंदर। तो मिथ क्लियर होना भी शायद बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर रील्स ना डराने के लिए बनती है, हाँ। या फिर पता नहीं कि मुझे ऐसा फील होता है कि भाई रील इसीलिए बन जाती है कि लोगों को शायद आप कुछ अच्छा या सिंपल बोल दोगे ना तो वो तुरंत स्क्रॉल कर देंगे, हाँ। तो सुना है कुछ नहीं। आप कुछ डराने वाला बोलोगे ना तो वो 10 बार सुनेंगे, हाँ ये मेरे साथ तो नहीं है, ये मेरे साथ तो नहीं है। मतलब ये थोड़ी टेंडेंसी है कि कुछ ऐसा दे दो कि लोग बार बार सुने। तो मीठ ऐसे ही बनते, मुझे ऐसा लगता है। सनसनी बनाने वाली बात है कि कोई ऐसी स्पाइसी सी बात कर दो, चाहे उसका कोई बैकिंग है या नहीं है, लेकिन लोगों को सुन के तो ऐसा लगेगा कि वाओ। हाँ, और फिर वो ना कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे साथ तो नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के साथ, पापा के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। ये चीजें फिर मिथ कहाँ पहुंच जाता है पता भी नहीं चलता। और मैम लाइक अगर हम अभी आईज से आगे बढ़े उससे पहले लाइक डार्क सर्कल्स वगैरह कुछ इम्पैक्ट? ना, डार्क सर्कल तो जैसे आपने नेचुरल नाली हो तो भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अब मैम आईज से वैसे तो नोज पे आना चाहिए, पर नोज से पहले मैं जरा सा आऊंगा कि एक ये जो पोर्शन होता है, कई लोगों का ये वाला जो फेस पे पोर्शन है व्हेन दे स्माइल, वो बहुत उभरा हुआ होता है और कईयों का बिल्कुल स्ट्रेट क्लीन होता है। सो इससे इफेक्ट पड़ता है? बहुत पड़ता है। ओके, मैं बोटॉक्स करवाने वाले की बात नहीं करूंगी, उसमें विदाउट बोटॉक्स जो होगा मैं उसकी बात करूंगी। जिनका बिल्कुल नेचुरल है, वो काफी ज्यादा लाइफ में अचीव करने वाले रहेंगे, मतलब वो गोल्स के पीछे भागते रहेंगे। ओके, और पॉजिटिवली, ऐसा नहीं कि कोई भी शर्तों के ऊपर वो चीज करेंगे, नहीं, वो एक एथिक्स लेके भी चलेंगे, लेकिन हाँ उनका एक दिशा, माइंडसेट बहुत क्लियर होगा कि मुझे ये गोल चाहिए, मुझे यहाँ अचीव करना है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होंगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना, लेकिन अचीवमेंट चाहिए, ऐसे लोग होंगे। तो ये चीज है कि जिनके ये उभरे हुए हैं, हाँ। अपनी लाइफ में अगर है और अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मैं आपके पॉडकास्ट में ये कहूंगी कि शुरू कर दीजिए, हाँ। और आप फोकस, हाँ, आप फोकस्ड रहोगे अपनी चीज के ऊपर, डेफिनेटली 1000% कर लोगे।
और जिनका मैम ज्यादा उभरे नहीं होते, वेरी फ्लैट पोर्शंस यहाँ पे, उनका क्या उनका ना कैसा होता है कि अचीवमेंट तो चाहिए, लेकिन जब उसके पीछे भागने की बात आएगी ना तो कहीं ना कहीं वो आधे रास्ते में छोड़ देंगे, दे गिव अप, गिव अप बहुत जल्दी कर देंगे। और जिसकी उभरन वो गिव अप नहीं करेंगे, वो रास्ता ढूंढते रहेंगे कहाँ से कैसे कैसे जाना है, ये चीज है। ओके सो मैम, अब यहाँ हमने इस पोर्शन की बात की, अब यहाँ सेंटर में नोज अगेन, एंड आई फील कि नोज तो एक इंसान का ना फेस का सेंटर पार्ट है बिल्कुल, तो वो तो डेफिनेटली इफेक्ट करती ही होगी एक पर्सनालिटी को। सो नोज के बारे में बताइए मैम। नोज देखिए, सबसे अच्छा नोज कौन सा माना जाता है? सीधा और थोड़ा पतला। ओके अब ऐसे नोज वाले, जो आपका है, ऐसे नोज वाले लोग ना लाइफ में आफ्टर 38 प्रोफेशनली एकदम से बाउंस आता है, कि उनको ऐसा लगता है हाई कैसे हो गया जी। ये और दूसरा उनका जो प्लानिंग होता है, जो वो प्लानर होते हैं, उनका जो दूरंदेशी जिसे हम कहते हैं कि 5 साल बाद क्या, 1 साल बाद क्या, वो अभी से करते हैं। उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब आपके अंडर में जितने लोग आएंगे ना, समझिए कि वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ये क्लियर है। एंड मैम वो लोग जिनका नोज थोड़ा ब्रॉड है, चौड़ा नाक है, वो थोड़े आराम पसंद होते हैं, वैभव विलास में बहुत बिलीव करते हैं कि भाई कहीं से भी आना चाहिए, चिल, आराम से करेंगे, आराम से। कुछ जरूरी नहीं है कि पीछे 1 साल का अभी से सोचो, वो जरूरी नहीं है, अभी का सोचो, अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे आराम पसंद लोग होते हैं। और उनमें प्लस पॉइंट एक रहता है कि उनको सामने से आता भी रहता है, ऐसा नहीं कि छप्पड़ फाड़ के, लेकिन हाँ उनको जो चाहिए वो मिलता रहता है। मतलब वो है देखी जाएगी वाला सिचुएशन की आराम से देखी जाएगी। ऐसे जो चौड़ा नाक होता है ना, उनको आफ्टर एज में 57 के बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं, थायराइड और शुगर में। ओके, तो वहां पे उनको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहने की जरूरत पड़ती है। एंड मैम वंस जिनका नोज इज वेरी स्मॉल, लाइक एक होता है ना छोटी नाक होती है, उनके लिए जैसे वो दिखती भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे चिपकाया हुआ है, ऐसा छोटी नाक। हाँ जी। देखिए वो नाक में ज्यादातर माइनस पॉइंट वो है कि उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज में जो हमें कहते हैं ना कि मानसिक तौर पे डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी वो रहता है। अपने आप में अंदर अंदर रहना, अंदर बहुत सोचते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाना, ये एक थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव में नोज को। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसपे हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एवरेज है कि एकदम खराब है, क्योंकि फेस रीडिंग किसी एक चीज से नहीं होता। ये आप कंक्लूडिंग की 4-5 चीजें का कंक्लूजन निकाल के आप बता सकते हैं। नोज से मैम नीचे आए तो डायरेक्टली वी सी द लिप्स जी। अब एक लिप्स एक इंसान के बारे में क्या डिफाइन करते हैं? बहुत चीजें पर्सनल लाइफ में लिप्स और आंखें बहुत मेजर, और ये आपकी आईब्रो बहुत मेजर इफेक्ट डालती हैं। जैसे लिप्स पतले होंगे, ऊपर से पतला और नीचे से अगर आप सोचेंगे तो मतलब ऊपर पता ही नहीं चलेगा कि लिप्स है, इतने पतले। हाँ जी। और नीचे से भाई हाँ के है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं माने जाते। वो अपने रिलेशनशिप में अपना 100% कभी नहीं देंगे, वो चीट करेंगे, 1000% करेंगे। ओके हाँ, और जो सबसे पॉजिटिव लिप्स हैं वो धनुष आकार के, जो परफेक्ट दिखते हैं, कि मतलब प्रॉपर एक शेप है, वो प्रॉपर दिखते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत लॉयल रहेंगे। वो कहते हैं झगड़ा कर लेंगे अपने पार्टनर के साथ, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, अपना हक उससे ले लेंगे, लेकिन किसी तीसरे को उसका हक नहीं लेने देंगे। तो वो इतने लॉयल होते हैं कि भाई लड़ाई कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, दोनों के बीच में इतनी लॉयल्टी वो दिखाएंगे। वेरी लॉयल पीपल। यस मैम जिनके लाइक लिप्स या होंठ कहें तो बहुत ब्रॉड होते हैं, कईयों के ना बहुत चौड़े होंठ एंड बिग, जैसे अभी आपने पतले की बात करी, जिनके बहुत चौड़े होंठ, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। The ones with very big lips. Yes, नॉर्मल साइज से बड़े। हाँ जी, नॉर्मल फिलर किए हुए के बगैर, अभी तो फिलर करके भी, विदाउट फिलर बहुत ज्यादा चौड़े हैं, तो वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत है, सेल्फिश भी बोल सकते हो। ओके, तो मतलब वही लोग जो शायद अगर उनके पास कभी भी कोई सिचुएशन आएगी कि अपने साथ वाले और अपने बीच में चूज करने की, तो 1 सेकंड से पहले अपने को ही चूज करेंगे, सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ओके, सो मैम नाउ कमिंग डाउन फ्रॉम द लिप्स इज द जॉ लाइन। जो मेरे को लगता है कि जॉ लाइन एक ऐसी चीज है ना, एक तो आजकल लोग अपनी जॉ लाइन को लेके पॉजेसिव भी बहुत हो गया, हर किसी को चाहिए एक बहुत शार्प जॉ लाइन और ऐसे, और तभी जॉ लाइन को लेकर ना बहुत मिथ्स भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जिसकी जॉ लाइन ऐसी है उसका फ्यूचर है, उसकी लाइफ में मनी ऐसी है, ऐसे। आज जॉ लाइन के बारे में थोड़ा आप मिथ्स क्लियर करो कि क्या है इसका इफेक्ट। देखिए, जॉ लाइन में मुझे ये नहीं लगता कि पैसे बहुत आते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपकी जॉ लाइन शार्प है तो ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। ओके, उसको पैसों से एटलीस्ट मेरा नॉलेज नहीं जोड़ता जी। जो शार्प है वो एनर्जेटिक बहुत है चीजों को लेके, और ये ज्यादातर आपको ना चीजें एथलिक में दिखेंगी। Okay. जो एथलिक हैं
उनमें क्रिकेटर्स, फुटबॉलर, आप किसी को भी उठा के देख लो, उनकी शार्प होगी, जॉ लाइन आप देखिएगा ऐसे वी शेप में होती है, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जो एटलीस्ट मेरी जो केस स्टडी है, मुझे पैसों से लेके मैंने कभी मेरी केस स्टडी में ये नहीं देखा कि भाई ये किसी की पतली जॉ लाइन है तो ज्यादा अमीर होगा, ना ऐसा नहीं, तो फिर तो अलग ही हो गई चीजें। जी। नहीं, वैसा नहीं होता। एनर्जेटिक होते हैं, उससे पैसों का कोई लेना देना नहीं है। एंड द वंस विद वेरी भरा हुआ फेस एंड और मैं तो ये कहूंगी कि आपका अगर बहुत अच्छी जॉ लाइन है, शार्प है, तो आपको एथलीट जरूर बनना चाहिए। किसी स्पोर्ट्स में जाओ, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा वहां से। ओके। एंड मैम लाइक जिनकी अगेन हम जॉ लाइन की बात करें, जिनकी इतनी क्लीन जॉ लाइन नहीं है, थोड़ा है हेल्दी फेस है, वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ओके बहुत ज्यादा वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, और उनकी जो फाइनेंशियल होते हैं ना आफ्टर 47 वो बहुत अच्छी होती है। वो तीर्थ यात्रा भी बहुत करते हैं, वो स्पिरिचुअली दान धर्म भी बहुत करते हैं, उनके कर्म अच्छे होते हैं। और लाइफ अगर हेल्थ के बारे में देखा जाए तो उनको थोड़ी दिक्कतें रहती हैं पिछली जो अपनी एज होती है उसमें, बाकी वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, अच्छे लोग हम ये कह सकते हैं ऑल इन ऑल, साफ मन के। वैसे सच बोलूं ना तो अपने फेस का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो बुरा है। ओके। अपने आप में सबकी एक खासियत है, ठीक है, आप पे होना चाहिए कि आपको कैसे उसको डाइवर्ट करना है, मैं ये मानती हूँ। ओके। अब हम जॉ लाइन की बात करिए तो अब आ जाते हैं चिन पे। What does chin define? देखिए चिन मैं तो यहाँ से पूरा यही देखती हूँ, मैं कभी इसको और इसको अलग नहीं करती। ठीक है, मैं पूरा ये पोर्शन देखती हूँ, और यहाँ से ये देखते हैं और यहाँ से ऐसे देखते हैं। ओके। बहुत सिंपल है, यहाँ को आप अलग नहीं कर सकते और यहाँ को अलग नहीं कर सकते। आप किसी को देखोगे तो आप ऐसे ही देखोगे, आप देखोगे तो देखोगे भाई किसी का फेस अंडा आकार है, किसी का गोल है, किसी का स्क्वायर है, तो आप ये तो पूरा ही देखोगे ना, इसको और अलग नहीं करोगे इसको। राइट तो ये जो है वो यही दिखाता है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं या फिर आप कितने स्पिरिचुअल हैं। पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब मैम आपने बात करी फेस की शेप की, तो ऑल ओवर एक इंसान की फेस की शेप जो है वो क्या डिफाइन करती है? किसी का फेस बहुत लंबा होता है, किसी का वेरी राउंड फेस, तो ये क्या क्या बताता है? देखिए लंबा फेस में मतलब itself ये चीन आपकी शार्प है, दैट इज कॉल्ड लंबा फेस। ये एनर्जेटिक है, एथलेटिक्स में जा सकते हैं, अच्छी लीडरशिप हो सकती है, और आफ्टर 47 उसमें स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा आ सकता है। जैसे गोल फेस हो गए, उनको पैसों की दिक्कत कभी नहीं रहेगी, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे रहेंगे लाइफ टाइम। ओके। लेकिन अगर बात कुछ दौड़ भाग करने में आए तो वो नहीं करेंगे, यहाँ से खेलेंगे, वो अपने बॉडी को कष्ट नहीं देंगे, वो इसको कष्ट देंगे। बाकी आप बोलो उनको बोलो कि 12 घंटे 15 घंटे दौड़ धाम करके काम कर लो, वो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मैं यहाँ से करूंगा काम, मैं किसी और के पास करवाऊंगा। ये लोग वैसे होते हैं, वो यहाँ से थकते हैं, बॉडी से नहीं थकते। ये बहुत प्लस पॉइंट है एक्चुअली। हाँ, आई गेस दैट इज स्मार्ट वर्क। हाँ, कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे मैंने बोला हर शेप्स का पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव है ही नहीं फेस रीडिंग में। ये आपके ऊपर है कि आपको अब कैसे कौन सी दिशा में जाना है जी। आपके पास जो है उससे आप क्या बेहतरीन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फेस रीडिंग। वाओ। अब मैम फेस की हमने बात करी तो एक बहुत एसेंशियल पार्ट इसमें अभी रह गया, दोज आर द ईयर्स। एक इंसान के कान, तो कान क्या डिफाइन करते हैं? कान में दो चीजें, जैसे उभरे हुए कान, जैसे आमिर खान के सिंपल लुक शायद उसको जस्टिफाई कर सके, इसीलिए मैं उनका प्रेडिक्शन दे रही हूँ। आगे से निकले हुए कान ना बहुत ब्लेस्ड माने जाते हैं, और पर्टिकुलर उनको इष्ट देव में गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। उनको कहीं पे भी वो अटके लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल, सिर्फ वो गणपति जी का मतलब जैसे 27 बार या फिर 108 बार एक माला कर ले, टाइम ना हो तो 7 बार बोल ले, सिर्फ गणपति जी को याद कर ले, ओम गम गणपति नमः, तो भी उनका काम निकल जाएगा। बहुत सिंपल। अगर आपको स्टेडियम नहीं पता है, आपकी ईयर्स बाहर निकले हुए, तो गणपति जी को वो करो। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते, बहुत ज्यादा डेडिकेटली वर्क करते हैं, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पे तो पहुंच ही जाते हैं। वो श्योर है। वैसे सिर्फ जो कान पीछे रहते हैं कि भाई पीछे की साइड पे, उनको स्ट्रगल बहुत रहती है। मनी लॉसेस भी ज्यादा होते हैं कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और पैसे चले गए, किसी के कहने पे कुछ कहीं पे इन्वेस्ट कर ली, पैसे चले गए। हेल्थ में उनको सर्वाइकल के इश्यूज आ सकते हैं जी। तो ये सारी चीजें भी बहुत जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें। ओके। और मैम कानों के अंदर कुछ, या मतलब मेजरली ये दो ही होते हैं। ओके। तो मैम हमने फेस के बारे में बहुत कुछ समझा। क्या एक इंसान के हेयर भी कुछ डिफाइन करते हैं? हेयर का शेप या एक इंसान का जो नेचुरल हेयर कलर है? नहीं, दैट्स अ मिथ।
कि हेयर्स से कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा। कोई कहता है कर्ल हो तो ये होते हैं, हाँ जी, स्ट्रेट हाँ हो जी, तो हाँ जी। ये होते हैं, लेकिन मैं ये चीजें नहीं मानती। इसका कोई रोल है ही नहीं। आपका जो मेजर रोल है वो आपकी आंख, नाक, कान, लिप्स, चिक, जॉ, बस वही है। गाइस मिथ उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक मिथ बर्स्टेड कि बालों से इतना कोई वो नहीं है। एक और चीज बहुत मैम जिसके बारे में लोग बात करते हैं इज द डिम्पल कमिंग ऑन द फेस, कि अगर उसको इनका भी मैं डिम्पल नहीं आ रहा है। मानती। लोग कहते बहुत लकी होता है, हाँ। लेकिन मैं उसको सिर्फ एक मसल्स की डिफेक्ट मानती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानती। ओके, क्योंकि हाँ ये एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं कि जिसका डिम्पल आ रहा है वो लकी है, ऐसा कुछ, बट ये सिर्फ एक मस्कुलर हमारी बॉडी का फीचर है। हाँ। सो गाइस अगेन अ मिथ बर्स्टेड कि मैम की नॉलेज के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डिम्पल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे कोई डिफरेंस आने वाला है। सो मैम हम जब फेस की बात करते हैं ना, तो एक चीज और जो हमारे फेस पे ही दिखती है, ऑल्दो हमारे फेस से अंदर की तरफ है, दोज आर आवर टीथ, एक इंसान के दांत। क्या वो कुछ बताते बहुत हैं? मैटर करते हैं। अच्छा। अभी आप मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि जिसके दांत, दोनों दांत के बीच में स्पेस रहती है। हाँ जी, हाँ अभी जी। तो सब फिलअप करवा देते हैं कि नहीं, लुक्स वाइज अच्छा नहीं लग रहा है तो वो फिलअप करवा देते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लकी है चीजों को लेके। अगर आपके दोनों दांत के बीच में गैप है तो आपको वहां पे समझिए कि आपकी पर्सनल लाइफ हो गई या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, जो आप चाहोगे ना वो मिलेगा। ओके। वो बहुत लकीस्ट पार्ट है, आपको फील नहीं करवाना चाहिए। वो आगे चल के किसी भी चीज में जाए, वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी ला सकते हैं। तो जिनके दांतों के सेंटर में थोड़ा सा गैप है, इट्स लकी। लकी नहीं फील करवाना चाहिए, आप अपने लक को फील करवा रहे हो, ये चीज वैसी हो गई। ओके। और जिनके दांत मैम थोड़े से आगे से बाहर की तरफ होते हैं, ये एक बहुत वो है, तो उसमें कोई दिक्कत, तो बड़ी बात तो है ही नहीं। बट ये डिफाइन क्या करता है एक इंसान के बारे में? वो भी एक अच्छी चीज है। लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि लोग लुक्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं ना, कि भाई लुक्स खराब नहीं होना चाहिए, अपना प्रेजेंट मतलब जो आना चाहिए वो खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ देखिए, ये जो दोनों दांत के बीच में गैप है या आपके तीत थोड़े बाहर है, ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। ओके। लोग अक्सर ब्रेसेस वगैरह लगवा के उनको अंदर करवाते हैं। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा है वो ब्रेसेस लगवा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि भाई हाँ हल्का सा है, तो फिर छोड़ दो उसको। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कहीं तो ले जाएगा। ओके। एंड मैम एक कुछ लोगों के टीथ आर वेरी सिमेट्रिकल, कि पूरा एक टीथ की शेप है। छोटे छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत सही होते हैं। हाँ, सो वो क्या डिफाइन करता है? देखिए, ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में दिखने में तीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर बात कहीं पे पहुंचने की आए ना, तो वो सिर्फ प्लानिंग करेंगे, सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगा, एग्जीक्यूशन कभी नहीं होगा। उनका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। और अपनी लाइफ में ना हमेशा कंफ्यूज बहुत रहेंगे चीज़ों को लेके। उनको पता है कि ये सीधे रास्ते जाके मुझे वो मिलने वाला है, लेकिन वो 10 बार सोचेंगे क्या ये रास्ता सही है, सही है, सही है। उनको पता है बैक ऑफ द माइंड सही है, लेकिन वो जाएंगे नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे। वो थॉट्स में ही कंफ्यूज होते रह जाएंगे अपनी, कि करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, आई एम नॉट श्योर। अनडिसाइसिव पीपल। हाँ। और मैम एक जो और दांतों का फीचर होता है, बहुत लोगों के होते हैं कि साइड, मतलब सामने के साइड के 2 दांत आर कैनाइन्स, लाइक ऊपर वाले जो 2 दांत हैं वो थोड़े ऐसे टाइगर शेप्ड होते हैं, कैनाइन्स टाइप दिख रहे होते हैं। उससे कोई डिफरेंस आता है? ऊपर चढ़े हुए या फिर ऐसे ही नीचे की तरफ आते हुए, जैसे वैम्पायर टीथ जिसे कई बार बोलते हैं, उससे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता? और जो आप ऊपर चढ़े हुए टीथ की बात करें, देखा होता है ऐसे टीथ ऊपर हाँ जी, हाँ जी, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक केस स्टडी में मेरी ऐसी है, जो जैसे कहे कि मैंने 10 ऐसे लोग देखे, उसमें 9 में से ये केस स्टडी टीथ में निकली है कि वो लोग पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता, और जब चीजें निकल जाती है तब उनको पता चलता है। वैसे ये लोग ना थिंकिंग वाइज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक सेटबैक उनकी लाइफ में ऐसा आता है पर्सनल लाइफ को लेके कि भाई चीजें गलत हो जाती है, ये इनका एक सेटबैक है। तो उसमें उनको ध्यान रखना है डेफिनेटली, कि हम बहुत सोच समझ के डिसीजंस लें। पर्सनल लाइफ में तो एटलीस्ट लेना चाहिए, ये एक सेटबैक है। अदरवाइज उनकी थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छी रहती है, वो स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके। हाँ। सो मैम आपने फेस रीडिंग के अंदर आई गेस फेस का कोई हमने पोर्शन छोड़ा ही नहीं है जिसके बारे में आपने ना बताया। हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में लोगों को सब समझा दिया कि किस पार्ट का क्या डिफाइन करता है, कैसे वो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। बट आई एम श्योर अगर फेस से हट के भी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक इंसान के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान की नेक, फेस से नीचे आएंगे तो नेक दिखती है,
कुछ लोगों की बहुत लंबी गर्दन होती है, कुछ की बहुत छोटी होती है, कुछ की दिखती ही नहीं है गर्दन। क्या ये कुछ डिफाइन करता है? डिफाइन करता है। अगर आप लंबी गर्दन वाले हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लंबी गर्दन वाला है या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब ये एक चीज ऐसी है कि अगर गर्दन लंबी है तो वो इंसान ट्रस्टवर्दी है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपके साथ एटलीस्ट चीट नहीं करेगा। ओके अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, तो फेस रीडिंग तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में बहुत काम लगने वाली चीज है। अगर आप खुद से ये कुछ चीजें समझ लो तो आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से बचा सकते हो। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर के साथ साथ ये बिजनेस में भी बहुत यूजफुल है कि आप अपना बिजनेस पार्टनर जो रख रहे हो कैसा हो, वो इन चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका एक बार नॉलेज हो जाए ना, पता है मेरे पास जो आते हैं ना, मैं कई बार कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स की रेमेडीज ढूंढते रहो। अगर आपको एक बार पता है कि ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए सही है, सिर्फ आप वो रास्ते पे भी चलोगे ना तो शायद रेमेडी भी ना करनी पड़े। आपके पास गाइडेंस देने वाला कोई अच्छा हो। एस्ट्रोलॉजर के अलावा भी अगर मान लो कि चलो हम तो फेस रीडर, हम सही गलत बताते हैं कि भाई ये सही है, गलत, ये मत करिए, ये है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी चल लोगे ना तो शायद रेमेडी भी ना करनी पड़े। क्योंकि जब हम बता रहे हैं कि ये चीज आपके लिए नहीं है और आप नहीं करोगे तो रेमेडीज की जरूरत ही नहीं है। और मैम जैसे अभी आपने लंबी गर्दन वालों के लिए बताया दैट रिलायबल लोग होते हैं, आप रिलाई कर सकते हो। पीपल जिनकी गर्दन इज वेरी स्मॉल या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो बहुत ना सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिसकी गर्दन छोटी होती है, वो अपने आप में बहुत सोचने वाले होते हैं कि भाई मेरा मेरा मेरा, उसका जहाँ पे होगा वो बाजू वाले का सोचेगा भी नहीं या सोचेगी भी नहीं। तो छोटी गर्दन वाले को तो मतलब सोच समझ के चलो। हाँ, और जिसकी दिख ही नहीं रही उसको तो कट ही कर दो। बिल्कुल मत सोचो कि अच्छा बुरा कुछ मत सोचो, कुछ चीजें शेयर मत करो, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को लाने से पहले 100 बार सोचो। और फिर उनके साथ अगर वो हैं भी सही लाइफ में तो कितनी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करनी है वो भी सोच समझ के। अपने पे यस, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। हर चीजें सबको बताने के लिए नहीं होती है लाइफ में। ओके मैम, आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट इवन द नेक, अगर हम एक इंसान के हाथों की बात करें जी, क्योंकि ना हाथों पे भी मेरे को ऐसा लगता है फिंगर्स वगैरह को लेकर इतना इंटरनेट पे कंटेंट है और आप डिसाइड नहीं कर सकते किस पे विश्वास करें ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर से लंबी है तो ऐसा होगा, या क्या इन चीजों से फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता, ये सब रील बनाने के लिए अच्छा लगता है, बट इससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस कितना बड़ा ये मिथ आज क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमने इतना कंटेंट देखा है कि अगर आपकी छोटी वाली फिंगर इतनी लंबी है तो उससे आपका ये लक पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, फिंगर की शेप से बहुत चीजें डिफाइन होती है। शेप एज इन सीधी है या टर्न है? सीधी है, टर्न है, मोटी है, चौड़ी है, चपट है, मतलब उससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लंबी है या छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैम क्या पता चलता है किसी इंसान की फिंगर्स? अगर फिंगर्स जिनकी लंबी है और ऐसे शेप में है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि भाई ये एक शेप आपको दिख रहा होगा, राइट, ऐसे कर्व में ऐसा ऐसी होती है, और मेरी जितनी है फिर थोड़ी और पतली और लंबी होती है, तो वो क्रिएटिव चीजों में बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसा नहीं। अगर आपको हैंड क्राफ्ट, क्रिएटिव में जो भी अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। ओके एंड नॉर्मली जिनके हाथ आर वेरी स्मॉल, कई लोग होते हैं बहुत छोटे हाथ होते हैं, अक्सर लड़कियों में भी देखा जाता है छोटे और चपटे हाथ होते हैं ना, उसको मैं इतना अच्छा नहीं मानती। उनको अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी से सलाह ले लो। सलाह ले, और सलाह भी किससे लेनी है? जो लगे कि भाई मेरे लिए अच्छा है। हर किसी से सलाह लेके नहीं घूमना है, वरना वो वापस वहीं के वहीं आ जाएंगे। अपने माता हो गए, पिता हो गए, मैं तो ऐसे भी समझती हूँ कि माँ बाप से बढ़कर तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको सही रास्ता दिखा सके। या आपके पार्टनर भी, हाँ, अगर आप मैरिड है तो पार्टनर, अगर आप मैरिड नहीं है तो सलाह लेकर चलना ऐसे लोगों के लिए बेटर है, बहुत जरूरी है। अपने दिमाग से चलने से बेटर। फिर आपने देखा होगा कि किसी के हाथ बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट हैंड्स, और किसी के हाथ बहुत ना रफ होते हैं। तो जो रफ होते हैं ना, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है। ओके, जिन लोगों के हाथ बहुत सख्त और ऐसे रफ, पर्सनल चाहे वो प्रोफेशनल, लेकिन स्ट्रगल बहुत होती है। एंड पीपल विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स, उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम होती है। ओके, उनको जो चाहिए ना वो खुद भी ले लेंगे और सामने वाले सामने से आके भी दे देंगे। वाह, और ये आई गेस नेचुरली हाथ जैसे वो ये क्रीम्स लगा के और वो चीजें नहीं जो आपको कुदरत ने दी है, सिंपल वही, हाँ, वो बताएगी कि रियलिटी कितनी है। तो मैम, और इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या चीजें होती है जो डिफाइन करती है? मेरा तो मेजर जो है ना, लंबे पैर और फुट, ओके, ये
और एक मेजर 2 चीजें हैं। अगर पैर आपके बहुत लंबे हैं, मतलब नीचे का पोर्शन लंबा और यहाँ से आपका कम और पैरों का पोर्शन लंबा, तो कहीं ना थोड़ा बैड लक लाता है पर्सनल लाइफ में। वो लोग स्ट्रगल भी बहुत करते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए तो पेट से पैर का पोर्शन लेंथ लंबा, ऑफ द लेग अगर आपकी आप देखोगे ना आपको पता ही चल जाएगा कि भाई नीचे का पोर्शन अगर आप हाफ करते हो अपनी बॉडी को तो नीचे का लंबा है ऊपर का कम है। तो वैसे लोगों को स्ट्रगल बहुत होती है। ओके, जिनकी टांगे लंबी हैं और अपर बॉडी थोड़ी छोटी है, उनको पर्सनल लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा रहती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी पैसा कमाने को लेके वो सोचेंगे, करेंगे कुछ नहीं, थोड़ा बैड लक उसको कह सकते हैं। और जिनका पोर्शन सही में इक्वली सिमेट्रिकल है, उनको पर्सनल लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रोफेशनली आफ्टर ऑल एनालिसिस मैं ये कह सकती हूँ कि आफ्टर 37 थोड़े प्रोफेशनली डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, वरना एक सेटबैक आ सकता है लाइफ में। बेस्ट क्या माना जाता है मैम, अगर आप इस बॉडी प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो सबसे अच्छे लोग सिमेट्रिकल वाले, दोज आर द बेस्ट। और आपने जैसे फुट की बात की, अब अगर हम टांगों से हटके फुट पे आए तो फुट का साइज वगैरह? फुट में साइज तो नहीं, लेकिन फुट में 2 चीजें देखी जाती है। एक फ्लैट फुट होते हैं, हाँ, कुछ लोग फ्लैट फुट जिसको हम अच्छा नहीं मानते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ओके, दैट्स नॉट लकी। हाँ, वो लकी नहीं मानते। एक कर्व होना चाहिए आपके पैर में। हाँ, जो फुट के अंदर एक कर्व आता है, हाँ जी, वो डेफिनेटली होना चाहिए। वो आपकी धन प्राप्ति को भी बताता है। अच्छा, जिसके फ्लैट फुट होते हैं ना, वो सामने वाला, उसके खुद का तो कुछ नहीं, लेकिन जिसके पास जाते हैं ना उनके लिए बैड लक लाते हैं पैसों को लेकर। अच्छा, मतलब अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर जो आ रहा है उसका फुट भी फ्लैट है तो वो आपके लिए भी बैड लक लाएगा। डेफिनेटली, हम में तो आज भी देखते हैं। अच्छा, कि भाई पैर कैसे हैं लड़की के, आज भी चेक करते हैं। हाँ। तो ये ऐसा नहीं कि फेस रीडिंग आपका या मैं कुछ कर रही हूँ, ये बहुत पहले का है। वो कहते हैं ना, कदम शुभ है या नहीं है, पैर शुभ है, चीज है वो। हम शायद सुन आज रहे हैं, लेकिन अपने जो बा दादा नाना नानी वो बहुत पहले से कर रहे हैं। और मैम इसके अलावा बॉडी का कोई पार्ट ऐसा है जो बहुत मेजर मुझे इसके अलावा कोई नहीं यही है जो बहुत कुछ डिसाइसिव होते हैं आपकी पर्सनालिटी शेप करने में और आपका लक बताने में? अब मैम इसके बाद ना एक और टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमने बहुत से फीचर्स की तो बात कर ली है, पर एक ऐसी बड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है जिसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मार्केट में है बट लोगों को अभी भी नहीं क्लियर नहीं है लोग कि क्या सही है क्या नहीं है, एंड दैट इज मोल्स। कि हमारे लोगों के फेस पे, बॉडी में कई जगहों पे मोल्स होते हैं, सबके होते हैं, एंड कई लोग कहते हैं यहाँ पे मोल है तो बड़ा लकी है, बहुत लकी होते हैं, ये होता है। आज बताओ मोल्स की क्या स्टोरी है पूरी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि फेस रीडिंग में कोई शेप्स एक तो नेगेटिव नहीं होता, बस आपको सही दिशा पकड़नी है जी। वैसे मोल्स भी कोई खराब नहीं होते, कोई मोल्स नेगेटिव या कोई मोल्स पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ आपको वो नॉलेज होना चाहिए जी कि इससे मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। कोई चीजें नेगेटिव नहीं होती और कोई चीजें पॉजिटिव नहीं होती, ये अपने ऊपर है उसको कैसे लेना है। अगर हम मोल्स की बात की जाए तो मसा एक अलग चीज है, जिसको मैं मोल्स में नहीं गिनती मैं। अच्छा। तिल, जो तल होते हैं, तिल होता है, हाँ, बस दैट इज अ मोल। मस्सा तो बड़ा वाला होता, वो मैं इसमें कंसीडर नहीं करूँ। और उससे फर्क पड़ता है मस्से से? ना, वो तो आप निकाल भी सकते हो। अभी स्किन केयर में जाओ तो वो निकाल के भी दे देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तिल नहीं निकलवा सकते? ना। तिल तो है, वो बर्थ से है, तो है। और तिल कभी कभी किसी को नहीं है और आ गए हैं, वैसा भी बना है। इसीलिए तिल को ऐसा कहा जाता है कि तिल प्रेडिक्शन में बहुत, मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का अगर बाय एज या बाय टाइम भी बॉडी में तिल आ रहा है तो कुछ दिखा रहा है कि कुछ। मेरे पास बहुत लोग आए, जैसे प्रिडिक्शन करवाया, मैंने प्रिडिक्शन दिया और उसके बाद 3-4 महीने के बाद आके मुझे बताते हैं कि मैम आपका वो सही था, मेरे को यहाँ पे वापस तिल आया। क्योंकि जब मैं प्रिडिक्शन करती हूँ मैं पूछती हूँ कि आपको ये जगह पे तिल है क्या, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं मैम नहीं है, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है कि मैम तो बोल रहे नहीं है, लेकिन वापस उनका फोन आता ही है कि मैम ये तिल था नहीं, तिल आया और ये चीज हो रही है। तिल है ना अपने आप में बहुत रहस्यमय है, मिस्टीरियस है। प्लीज आज ये मिस्ट्री सॉल्व करो मैम। बहुत, मतलब इसका जो है ना, अगर आपको पता एक बार चल गया ना कि ये चीज यहाँ पे ये है, आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ऐसे बर्थ मार्क भी है। हाँ, लेकिन अभी पहले तिल का डिस्कशन करते हैं, फिर बर्थ मार्क पे आएंगे। तो तिल मैम, सबसे पहले तुम ये बताओ कि बॉडी के किन पोर्शंस में तिल, जो नेचुरल तिल है, वो सबसे लकी है कि अगर इस इंसान की बॉडी की इस जगह पे तिल है तो ये बहुत लकी होने वाला है बंदा।
पहला यहाँ पे मिडल में अगर तिल है, बहुत कम को मिलेगा, शायद आप ढूंढने मिलोगे तो मिलेगा भी नहीं। ओके। कि यहाँ पे थर्ड आई पे अगर आपको ब्लैक या रेड तिल है, हाँ। तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए हैं जो आपके सिक्स सेंस को प्लस कर रहा है, जो आपके लिए लकी है। बहुत, मतलब वो लोग अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी, मतलब ऐसी सक्सेस मिलेगी कि वो खुद संभाल नहीं पाएंगे। ओके। शायद आप, मैं तो कहूँगी ये पॉडकास्ट में अगर किसी को है तो डेफिनेटली लिखिएगा कि मुझे है। अच्छा गाइस, अगर किसी को भी है तो प्लीज लिखना कमेंट्स में। हाँ, और है तो अपने इनर उस पे वर्क करें कि आपको क्या पसंद है। यकीन मानिए आपकी पसंद पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपको वो वहां पहुंचाएगा जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं है। वाओ, बहुत प्रेसियस है, बहुत प्रेसियस है। और दूसरा तिल हाथ में। अच्छा। जो राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग, मतलब यहाँ से होके आप बंद करोगे ना, हाँ। तो तिल बंद हो जाएगा। अच्छा, उसमें। ओके, किसी के पाम में अगर तिल है। यस। ओके, वो भी रेयर होते हैं या? बहुत रेयर होते हैं। और आप देखना बड़ी बड़ी जो लोग के बहुत पैसे है ना, उनके हाथ में होगा। और मैम किन जगहों पे तिल आर वेरी लकी? दूसरा यहाँ पे मिडल में, आपके यहाँ पे अगर रेड तिल है, ब्लैक नहीं, मिडल ऑफ यहाँ पे आपका, ये तो फिर चेक करना पड़ेगा, बाल इंसान को थोड़ा जाता। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर रेड तिल है तो उनमें सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है, आगे का देखने की क्षमता है उनमें। चाहे आपने कभी कभी ना बहुत लोगों का सुना होगा कि मुझे रात में सपने में दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। प्रेडिक्शंस उनकी अच्छी हैं। हाँ। इसको वो कहेंगे सिक्स सेंस बहुत अच्छी है उनकी। हाँ, ओके। वो उनको दिखाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये जो तिल है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। और मैम इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो देखो, आंखों के नजदीक कहीं पे भी ऊपर नीचे अगर तिल है तो समझिए कि आपका एनालिसिस पार्ट बहुत अच्छा है। ओके। आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, और वो तिल आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आफ्टर 37 आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके बहुत अच्छी चीजें आपको दे सकता है। लेकिन साथ साथ में उनको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो सक्सेसफुल नहीं रहती। भाई लोग जिसकी आंखों के इधर है देख लो यार। कहीं पे भी आपको लगता है कि भाई है, उनको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। संभल जाओ, अरेंज कर लो। क्या हो गया? वो सही रहता है। वो कहीं ना कहीं वो उनको नहीं टूटेगी तो वो दुखी रहेंगे। राइट। तो ये एक माइनस पॉइंट है आंखों के आजू बाजू वाले तिल का। अगर होठ के ऊपर नीचे कहीं, इफ आई एम राइट मैम, तो आपकी आंखों के इधर एक तिल है ना? तिल नहीं है वो, मुझे एक्चुअली मसा है। अच्छा, यही डिफरेंस है कि मसा और तिल का फर्क। ओके। हाँ, वो मुझे मसा है, और जो मैंने अभी तक नहीं निकलवाया, मुझे जरूरी नहीं लगता। तो हाँ, तिल और मसा से कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे यहाँ पे अब देखोगे गर्दन पे तो वो तिल है ब्लैक। तो मतलब लिप्स के ऊपर नीचे कहीं पे मुझे यहाँ पे है। वो लोग सोशल मीडिया उसमें बहुत आगे जाते हैं। ओके, इसीलिए मैम को आज सारा देश जानता है। तो अगर वो कोई है, ऐसा उनको लगता है कि भाई है तिल, तो उनको डेफिनेटली सोशल मीडिया पे वर्क करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर कोई जिसके यहाँ पे तिल और वो सोच रहा हो अभी तक कि यार मैं करूं या ना करूं स्टार्ट, तो कर लो स्टार्ट। हाँ, और करो, लेकिन शॉर्ट टर्म का मत सोचिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हाँ, कि भाई चलो मैंने 2 महीने वर्क किया, मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिला, तो सक्सेस ऐसा नहीं कि तिल है तो सक्सेस 2 महीने में मिल जाएगी जी। आपको उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसमें रुकना नहीं है, आपके पास है सक्सेस। ओके। यहाँ पे जो तिल होते हैं बहुत सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में या फिर आपको एक्टिंग में कहीं पे भी इंटरेस्ट है, गो हेड, ग्रीन सिग्नल है। बिल्कुल गाइस, फिर तो डेफिनेटली आप लोग जाओ। और मैम और पार्ट्स में कहाँ पे लकी मानते हैं? लकी जैसे मैंने बोला कि गले पे। अच्छा, गले पे है, गले पे, यहाँ पे कहीं पे भी, काला लाल तिल, कोई भी तिल हो, गले पे जो तिल होता है ना, वो बहुत लकी, वो सक्सेस को दिखाता है कि इनको सक्सेस मिलेगी। ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि लग कोई दिक्कत नहीं, चिल आउट। अपने मतलब कोई डिसीजन लेते हैं कि भाई ये करना है, तो वो इजीली उसमें निकल भी जाते हैं कि भाई करना है तो करना है, वो सक्सेस भी होते हैं। गले पे जिनको जहाँ पे भी तिल है, वो आप अपनी लाइफ में जो करना चाहे ना, उस पर मेहनत करना शुरू कर दो, मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो आपको करना ही चाहिए, वो मिलेगा। अब जब मैम हम लकी तिल्स की बात कर रहे हैं स्पेशली, और हमारे आज के देखो वर्ल्ड में लोग लकी के अंदर ना 2-3 चीज़ों को ही रखते हैं, और सबसे प्राइम चीज़ जो जब इंसान खुद को लकी मानता है, जब मेरे पास पैसा है, जब मेरे पास धन है, लक्ष्मी जी की कृपा है, पैसा है, तो मैं लकी हूँ। तो कौन सा तिल हमारे बॉडी पे या फेस पे ये डिफाइन करता है कि यार इसके पास पैसा रहेगा, पैसे की कमी नहीं आएगी? अगर 2 ही तिल ऐसे, एक आपको रेड तिल होना चाहिए यहाँ पे, ओके,
और रेड दूसरा होना चाहिए चेस्ट के बीच में। ओके। अगर ये रेड तिल ये 2 जगह पे है तो मनी वाइज आपको आफ्टर 28 एज अननेसेसरी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, बरस रहा है बस बरस रहा है 100%। ये एक लक है, ये आपको लक दे रहा है ये तिल। और अगर पैसा आने वाला भी होगा ना तो नहीं है तो भी तिल आएगा, बहुत सारे लोगों को हुआ है। ओके। और मैम अगर हम लकी के पर्टिकुलर पोर्शन पे आ रहे हैं तो पहला तो लोग डेफिनेटली पैसे को ही लकी मानते हैं, दूसरा लोग लकी मानते हैं कि भैया मेरी लव लाइफ अच्छी चले, मेरी शादी की जिंदगी अच्छी चले। तो कौन से हमारे ऐसे तिल होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि इस इंसान की भाई लव लाइफ या मैरिड लाइफ बहुत बहुत अच्छी जाने वाली है, वेरी ब्लेस्ड? देखिए पहली बात तो ये मैं बता दूं कि आप लकी तभी हो सकते जब आपकी हेल्थ अच्छी हो। हाँ जी। मैं पैसा और रिलेशन को लकी नहीं मानती, थोड़ा मेरा सोचना थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पैसे भी कमा लोगे और आप अच्छी पर्सनल लाइफ भी जी सकते हो। जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं तो पैसे कहाँ से कमाओगे, लाइफ कहाँ से अच्छी चलेगी? तो मेरे हिसाब से पहले हेल्थ को देखना चाहिए, तो मैं पहले हेल्थ को बताऊं। डेफिनेटली पहले हेल्थ इज अ वेरी, मैम ने बहुत सही बात ये कही है कि एक्चुअली, और मैम ये इस चीज को ना लोगों ने आजकल ओवरलुक कर दिया है, लोग हेल्थ को तो साइडलाइन कर चुके हैं और लोगों के लिए पहले पैसा और ये सारी चीजें आ गई हैं। बट एक्चुअली में कौन से तिल डिफाइन करते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी? देखिए अगर आपको कान के यहाँ पे जहाँ पे अपनी लोब, ईयर लोब है, हाँ यहाँ पे आपको तिल है तो आपके हेल्थ वाइज आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपको कान के पीछे तिल है तो समझिए कि आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े ज्यादा आएंगे, है उससे थोड़े ज्यादा आएंगे, चाहे आप ओवर थिंकिंग बोल दो, एंजाइटी बोल दो या फिर स्टमक इश्यूज। ठीक है, ये चीजें आपको डेफिनेटली आएगी। अगर आपको कान के पीछे तिल है तो इस पे वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, इस पे ध्यान रखना जरूरी है। और किसी पार्ट में मैम जहाँ तिल है तो हेल्थ इनकी अच्छी है, मतलब हेल्थ पे हेल्थ की अगर बात करें तो कमर पे यहाँ पे अगर तिल है जी तो हेल्थ अच्छी है, चाहे वो लाल हो चाहे वो काला हो। ओके। एंड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एक ये वो पोर्शन था हेल्थ का। हेल्थ वो कहते हैं ना कि पैसा गया दोबारा आ जाएगा, हेल्थ गई सब कुछ गया। ट्रू। अब मैम अगेन बैक उसी क्वेश्चन पे कि एक इंसान अगर अपनी मैरिड लाइफ या पर्सनल लाइफ, लव लाइफ की बात कर रहा है पार्टनर को लेकर, तो अच्छी किसकी मानेंगे? तिल, अगर कोई तिल डिफाइन करे कि आपकी अच्छी रहेगी तो वो कौन सी रहने वाली है? देखिए अगर आप लड़की में देख रहे हैं कि लड़की में अगर यहाँ पे तिल हो और होठ के ऊपर तिल हो, बाय नेचुरल जो है, हाँ, तो वो लड़की आपके लिए सबसे अच्छी, बहुत अच्छी, फेथफुल। और दूसरा यहाँ पे भी अगर तिल है लड़की को या लड़के को तो भी आप समझिए कि वो बहुत फेथफुल है, आपके लिए लॉयल है। और इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है तो वो फेथफुल नहीं है, प्लीज किसी को ऐसे जज मत करिएगा। लेकिन अगर दीज आर प्लस पॉइंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत प्लस है। हाँ। और मैम किसी की अगर जैसे नोज पे तिल है वो क्या डिफाइन करता है? जैसे अगर किसी को बीच में है ना, जो दिख ही रहा है कि है, वो लोग ना थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर भी कह सकते हैं, या फिर चीजों को लेके काम करने में उनका अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है कि एनर्जी वो अपने में इतनी लगा देते हैं कि फिर वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से कहाँ माइनस या ड्रेन आउट कर रहे हैं चीजों को। एग्रेसिव वर्कर्स की बहुत एग्रेशन डाल के काम करना, जो अच्छी भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके लिए माइनस भी जा सकती है। ओके। तो मैम हमने कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स में अच्छे और लकी तिल्स की बात करी। अब एक और उस पे आता हूँ कि किन तिल को आप ये कहोगी कि यार अगर ये तिल है ना तो ये इंसान के लिए बहुत अनलकी होते हैं, जिनके ना, ये मैं कभी मानती ही नहीं ऐसा कुछ। मैं कभी कुछ अनलकी किसी को मानती ही नहीं। है ना, मैं कुछ मतलब अच्छा करने के लिए, अच्छा वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ भी बोलूँ ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, जो राइट है सो है। मैं किसी को नेगेटिव नहीं मानती। मैं अभी पॉडकास्ट चल रहा है, मैं शायद ये तीसरी बार बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें नेगेटिव नहीं होती, अपने हिसाब से चलना पड़ता है कि हमें कहाँ पे अपने आप को टर्न करना है। अनलकी जैसा कुछ नहीं होता, पता है। अगर अब मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई 10-12 लाख लोग देख रहे हैं और मैं ये बोल दूँ ये अनलकी, पता है उनकी लाइफ में कितना नहीं, मैं वो चीज नहीं कर सकती। वो सुनते ही अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाएगा। वो चीज तो मैं कभी नहीं कर सकती, जबकि कोई चीज अनलकी है ही नहीं, ये आपके ऊपर है बस। और मैम अगर हम जैसे तिल की बात कर रहे हैं, आपने पार्टनर्स को लेकर बताया कि जहाँ पे जैसे तिल हो दे कैन बी गुड पार्टनर्स, रिलायबल। ऐसा ही अगर हम वर्क फील्ड में आए, बिजनेस में आए, तो कहाँ पे हम मतलब एक इंसान का तिल डिफाइन करते हैं कि यार ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल, ये अपना अच्छा काम करेगा, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, एक अच्छा बिजनेस लीड कर सकता है। तिल ऐसा है कि आप हर किसी के उस पे नहीं चेक कर सकते। ट्रू, राइट। अपने लिए अगर इंसान को जानना हो कि यार मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, फिंगर में
अच्छा, जिनकी फिंगर में तिल है, हाँ, वो कहीं बिजनेस पे भी है, लास्ट फिंगर में, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ओके। और उनको अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली सही दिशा में जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा अचीव भी करेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर से छोटा भी कुछ सोचना चाहिए। बहुत अच्छा बिजनेस वो कर सकते हैं। आपके पास मैम डेफिनेटली बहुत ऐसे केसेस आते होंगे, जैसे आपके पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, कभी किसी ने ऐसा पूछा है कि सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि इंडिया में तो है, देखो सरकारी नौकरी है ना, हर कोई पूछता है ना, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। तो उसमें आप क्या बताते हो लोगों को कि तिल, अगर तिल से रिलेटेड कुछ बताओ तो कुछ है कनेक्शन? ना, तिल का गवर्नमेंट उससे कोई गवर्नमेंट जॉब्स का किससे होता है अक्सर सबसे ज्यादा? गवर्नमेंट जॉब का ना, मैं जब देखती हूँ तो मैं 3 चीजें ही देखती हूँ। उनकी आंखें, उनका नोज, क्योंकि नोज एक ऐसी चीज है जो आपको गवर्नमेंट से जुड़ी चीजें या फिर ब्यूरोक्रेसी, यस, वो दे सकती है। ओके। आपकी आंखें, नोज और आपकी चिन, ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो डिफाइन करें कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो सबका अलग अलग केस होता होगा, तो स्टैंडर्ड हम नहीं लोगों को दे सकते। वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। पर जो मेजर है, आईज, नोज और चिन, मैं इसमें से बता देती हूँ कि होगा कि नहीं होगा। और क्या ये आप मतलब नियर टू एक्यूरेट बता सकते हैं कि लगेगी या नहीं? कई बार लोग होते हैं ना, कई सालों तक अटेम्प्ट्स ही दे रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और उनके क्लियर ही नहीं हो रहे। तो कभी ऐसा होता है कि आप उनको बोलो कि यार तुम मत दो, और तुम्हारा नहीं है? मैं बोल देती हूँ, क्योंकि जो सच है वो सच है। वो नेचर नहीं है कि मैं किसी को अच्छा लगाने के लिए कुछ भी बोल दूं। एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा, आपके पास नहीं है तो कोई स्कोप थोड़ी है आपके पास। लेकिन हाँ, मेरा क्या है कि वो जब भेजते हैं, सिंपल एक मेरा रूटीन है कि अगर आपको फेस रीडिंग करवानी तो आप फोटो भेजोगे आफ्टर अपॉइंटमेंट। पहले मैं बताऊंगी कि मुझे क्या दिख रहा है, उसके बाद फोन पे बातें होती है कि क्वेश्चन उनके क्या है। हाँ, कि मैंने जो बोला वो सही है, कितना सही है, कितना गलत है, वो पहले मैं मेरा खुद आज भी चेक करती हूँ। मैं पहले क्वेश्चन नहीं पूछती, मैं एनालिसिस बताती हूँ कि मुझे ये दिख रहा है, अभी आप मुझे बताओ कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। तो बहुत बार एक्यूरेट 99.9% लोगों ने यही बोला कि मैम आप सही हो, मैं इतने साल से ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा नहीं लग रहा है, उसमें लिखा हुआ है मैंने, मत करो, नहीं होगा। फिर वो पूछते भी हैं कि मैम रेमेडी, मेरा होगा ही नहीं। अच्छा, और मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं कि मैं तथास्तु बोल दूं और हो जाएगा। जो चीज आपके भाग्य में नहीं है वो कहाँ से मिलेगी? आपको वो सोचना पड़ेगा कि ये नहीं है, तो भी इसके अलावा क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैम आजकल ना ये रेमेडीज का भी बड़ा चल पड़ा है। लोग बस बहुत ऐसे मार्केट के अंदर एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग हैं जो ये कह देते हैं कि यार फलानी पूजा करा लो, फलानी रेमेडी करा लो, इतने हजार इतने लाख की है और तुम्हारा ये काम हो जाएगा। हाँ, मैं वो नहीं करती, मेरे से होता ही नहीं है। क्योंकि मेरा सिंपल प्रोसेस है। आप मेरे पास आए, मैंने एनालिसिस दिया, आपके हिसाब से मैंने रेमेडी भी मेरी बहुत सिंपल है। लाइक आपके घर से पानी, गंगा जल, हल्दी, लाल फूल, बस वही है बेसिक। आपको कौन सा मंत्र आपके लिए सही है वो चैंट करना। आपका गुरु डाउन है, आपका सूर्य डाउन है, तो सिंपल क्या मतलब, गुरु डाउन है तो ओम गुरुवे नमः कितनी बार चैंट करना है, तो इतनी बार चैंट करना है। मैं ये समझती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपकी पूजा मैं कर लूँ तो वो कैसे सक्सेस होगा? भूख आपको लग रही है, खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा। अब मैं आपका खाना मैं खा जाऊंगी तो आपकी भूख कैसे मिटेगी? प्रॉब्लम आपको है तो आपको ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी ना। वो चीजें मैं कैसे कर लूँ आपकी पूजा करके? वेरी ट्रू। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से उनको बताती हूँ कि लाइक ना ही मैं पूजा का कहती हूँ, ना ही मैं स्टोन का वो करती हूँ कि आप स्टोन पहनिए। मैं सिंपल कहती हूँ आपका गुरु डाउन है तो गुरु का बहुत सिंपल है, ओम गुरुवे नमः। किसी को नहीं पता ना तो भी वो चैंट कर लेगा, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन चैंटिंग अलग हो जाती है। किसी को 27 बार, किसी को 51 बार, वो अलग हो जाती है। सिंपल, ताकि लोग आसानी से कर लें। बहुत, अगर उनका सूर्य डाउन है तो मैं हल्दी, मुझे सूर्य गुरु दोनों डाउन लग रहे हैं तो मैं सूर्य को जल अर्पण करना बोल देती हूँ हल्दी डाल के। बहुत सिंपल है। मैम अब आपने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, अब एक और वेरी एसेंशियल एलिमेंट जिसके बारे में हमने बीच में थोड़ी सी बात की थी, आर द बर्थ मार्क्स। कि बर्थ मार्क्स क्या डिफाइन करते हैं, और अब वो आप ही बताओ क्योंकि मेरे को पर्सनली इतनी नॉलेज नहीं है। तो अब आप बताइए कि कैसे एक इंसान के अलग अलग बर्थ मार्क्स क्या बताते हैं। देखिए, बर्थ मार्क्स ना पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपको बर्थ मार्क एक तो रेड कलर के भी होते हैं और ब्लैक कलर के भी होते हैं, ठीक है, राइट? तो वो चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको है मिडिल में, तो वो स्पिरिचुअली है, वेरी स्पिरिचुअल पीपल। बहुत, मतलब उनका जो जन्म हुआ है, मतलब अभी हमारे जो एक फैमिली फ्रेंड है, उनके लड़के का बॉर्न हुआ, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, फोटो दिखाऊंगी। उन्होंने फोटो भेजा, यहाँ पे रेड बर्थ मार्क है।
तो उन्होंने पहले मुझे भेजा कि मैम ये क्या है। मैंने बोला आप तो बहुत लकी हो, आपके घर में वो स्पिरिचुअल आत्मा आई है जो आपको या फिर इनके खुद का जो वो खुद है या फिर उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का स्पिरिचुअली भी बहुत आगे लेके जाएंगे और वो खुद भी अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करेंगे। मतलब ये आपके लिए ब्लेस्ड है, बहुत कम लोगों को होता है। मैंने आज तक वो बच्चे में पहला देखा, सिर्फ पढ़ा था। वाओ, वो बच्चे में मैंने पहली बार देखा। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी। बिल्कुल मैम। और मैम इससे पहले हम आगे जाएं बर्थ मार्क्स के और डिटेल डिस्कशन के अंदर, एक ना मिथ तो नहीं कहूँगा, एक चीज़ सुनी है कई बार बहुत लोगों से, आप बताइए वो ठीक है या नहीं। जो हमें बर्थ मार्क्स मिलते हैं अलग अलग जगहों पे बॉडी के, हमारे बर्थ मार्क्स होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बर्थ मार्क हमारी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, कि अगर पिछले जन्म में किसी को कहीं चोट लगने से किसी की डेथ हुई है, कहीं कुछ लगा है, तो अगले जन्म में उसके शरीर पे वो बर्थ मार्क रह जाएगा। इज इट ट्रू? मैंने भी सुना है, मैं पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ये भी एक सुना है मैंने, कहीं पे ऑथेंटिकेट लिखा हुआ देखा नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हाँ ये बर्थ मार्क होते हैं तो ये होता है। तो मैं इस पे ये कह सकती हूँ कि ये सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर ओपिनियन स्ट्रॉन्ग देना पड़े तो कहीं पे ऑथेंटिकेशन भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ मैंने ये देखा था ये गलत है। जब मैंने वो चीज़ कहीं पे ना ही देखी है ना ही ऑथेंटिकेट की है, तो मैं ये चीज़ एकदम नहीं कहूँगी कि ये सही है कि गलत है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, आपने एकदम क्लियरली इस चीज़ के बारे में बताया। अब मैम बाकी और बर्थ मार्क्स क्या बताते हैं? जैसे आपको समझिए कि कमर के पास है, ठीक है, वो बर्थ मार्क दिखाते कि आपकी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ों का बहुत सेटबैक रहा होगा, या वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपकी डेथ जब हुई होगी वो मेजर पार्ट रहा होगा, तब जाके आपको वहाँ पे बर्थ मार्क आता है। वेस्ट पे, यस, कमर पे कहीं पे पिछली लाइफ की कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ ट्रॉमास कह सकते हैं। यस, वो आता तो है। इस लाइफ में वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं मैम? क्या उनका इस लाइफ में इम्पैक्ट ना इम्पैक्ट ये लाइफ पे कुछ नहीं होता है बर्थ मार्क का, लेकिन हाँ ये आपका पास्ट लाइफ जानने के लिए बहुत जरूरी है। वो आप पास्ट लाइफ जैसे बहुत लोग अभी तो करवाते भी जी, अगर आप वो देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका लिंक मिल भी जाएगा कि वो जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही बर्थ मार्क अगर पैरों में हो, ब्लैक हो या रेड हो, वो आपकी यात्राएं बहुत दर्शाता है। आप जर्नी बहुत करोगे। अच्छा, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ब्लैक बर्थ मार्क या रेड बर्थ मार्क आपके पैर में है, तो आपको नी रिप्लेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो वो भी उसमें एक है। और मैम बर्थ मार्क्स में भी अगर हम देखें तो अक्सर सबसे लकी बर्थ मार्क्स कहाँ माने जाते हैं, कि अगर इनके यहाँ बर्थ मार्क है तो बहुत, मैंने आपको पहले ही बताया, फोरहेड इज अ वेरी लकी पार्ट। यस, एक ही है ऐसा, अच्छा, जो सबसे बेहतरीन है और सबसे कम मिलता है। और सेम ऐसे मैंने तिल यहाँ पे बोला था, आपको पता हो। ये दो चीज ऐसी है जो रेयर कम रेयर है। शायद मैंने जैसे बोला सिर्फ पढ़ा था, मैंने फोटो 1 महीने पहले देखा कि हाँ ये होता है, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, मैं थोड़ा पढ़ती भी रहती हूँ कि भाई क्या है चीजों में। तो ये मैंने पहली बार देखा और मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ ये होता है। और मैम बर्थ मार्क्स के बारे में और कहाँ के क्या बताते हैं? अगर देखिए बर्थ मार्क अगर आपको यहाँ पे है, शोल्डर पे, ओके, बैक पे, ठीक है, हाँ, तो वो एक ऐसा है कि आपकी ये लाइफ में थोड़ी सेटबैक दिखा सकता है। 37 की एज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस कर रहे हो तो लॉस जा सकता है, और जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि लंबे समय के लिए आपकी जॉब भी जा सकती है। तो वहां पे आप लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हो? आफ्टर 37 एज। ठीक है, इसके अलावा मैम और बर्थ मार्क्स कहाँ के क्या? बर्थ मार्क मुझे सबसे ज्यादा जो देखने को मिले ना, कि यहाँ पे भी मिले हैं। ओके, जो हाथ के ऊपर होते हैं, ब्लैक कलर के, छोटे होते हैं। ऐसा नहीं कि बर्थ मार्क बड़े ही होते हैं, छोटे भी होते हैं। वो छोटे छोटे पोर्शन में भी बने होते हैं, जिसको हम तिल नहीं कहते। छोटे वो मार्क है, लेकिन अलग से ना वो मस्सा है ना वो तेल है, वो एक मार्क है। मार्क है, हाँ। तो अगर जिनको हाथ पे है उनको अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड व्हील यानी कि थर्ड पर्सन के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उनके या पार्टनर के? जिसके भी है। अच्छा, किसी का भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, अगर मुझे है हाँ, तो मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे फिर उस इंसान को सीधे रास्ते पे चलने की जरूरत अगर है किसी को तो थोड़ा स्ट्रेट देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को मैश कर सकता है। हाँ, मतलब बहुत ये आपको हेवायर ले जाएगा। इसके अलावा मैम और कहाँ के बर्थ मार्क्स? बर्थ मार्क मुझे दूसरा ऐसा नहीं लगता कि कोई कॉम्प्लिकेटेड है। तिल एक बहुत मेजर फैक्टर है बर्थ मार्क के अलावा। तिल एक ऐसी है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों को ध्यान देना चाहिए एज वाइज। ओके, कि हाँ एज वाइज आपके जो तिल के बाद कौन सा आपको सेटबैक आ सकता है या फिर प्लस आ सकता है, ये ध्यान
तिल में देना चाहिए। तिल आपको बहुत गाइड कर सकता है चीज़ों को। मैम अब एक चीज़ और कि ये भी बताओ कि जैसे आपने फेशियल फीचर्स बताया कि कैसे एक इंसान को डिफाइन करते हैं, क्या इंसान का कॉम्प्लेक्शन या उसकी स्किन भी कुछ डिफाइन करती है? दैट्स अ मिथ। अगर आप ब्लैक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत वाइट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डस्की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक मिथ है लोगों का। मिथ है। मैम एक चीज, श्री कृष्ण जी काले थे, हाँ भगवान थे, क्या फर्क पड़ता है? वेरी ट्रू। और मैम अब एक चीज ये कि जैसे कई लोग विद टाइम या विद एज अपने लाइक फेस पे फिलर्स करवा लेते हैं, बोटॉक्स करवा लिया, फेस की शेप चेंज करवा लिया, यंग दिखने के लिए, रिंकल्स हटाने के लिए ये सब कर लिया। कई लोग अपना लिप जॉब वगैरह कराते हैं लिप्स वो करने के लिए। क्या इन चीजों से इंसान के लक में कोई डिफरेंस आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता। मैं ऐसा मानती हूँ और मैं कहती भी हूँ कि हर उम्र की अपनी खासियत है। हर उम्र को उम्र की तरीके से जीना चाहिए। अगर आप 24 के हो तो आप उस तरीके से जियोगे, आप 40 के हो तो आप उस तरीके से जियोगे। आप 40 में आके 24 के कैसे लग सकते हो? हर उम्र की एक अपनी खूबसूरती है, उसको जीनी चाहिए। आप फिलर करवाओगे, ये पता है अननेसेसरी बर्डन हो जाता है। आपने एक बार करवा लिया तो फिर आगे चल के आप यही करोगे कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो आगे चल के। ये आपके ऊपर एक बर्डन है। मेरे हिसाब से आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ये सब करवाने से एटलीस्ट फेस रीडिंग में उसका कोई पॉजिटिव असर नहीं होने वाला, क्योंकि टाइमिंग है। फिलर भी है तो भी एक समय के बाद निकल जाएगा, बोटॉक्स है तो भी एक समय के बाद निकल जाएगा। उससे आपने यहाँ से चिक बड़े कर लिए तो आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी, वैसा नहीं है। अब मैम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे आपने बताया कि फेस रीडिंग से हम एक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं, उसकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं। क्या फेस रीडिंग से आप दो लोगों को बैठा के, जैसे अक्सर लोग शादी से पहले कुंडलियां मिलवाते हैं कि हमारी कुंडली मैच हो रही है नहीं हो रही, क्या जो लोग जिन्होंने शादी करनी है, जो रिलेशनशिप में है, जो अपनी लाइफ आगे प्लान कर रहे हैं, उन दोनों की फेस रीडिंग करके बता सकते हो कि इनकी मैरिटल लाइफ या इनका रिलेशनशिप कितना स्टेबल रहेगा या कितना मेसी रहेगा? हाँ डेफिनेटली, मेरे पास आते हैं मैचिंग का और मैं बताती भी हूँ। उसमें बहुत सारी एनालिसिस लगती है, लेकिन मेजरली अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मेरे पास नहीं भी आते और आपको खुद से भी चेक करना है, तो जैसे मैंने बोला कि आईब्रोज अगर बहुत नज़दीक हैं तो रुक जाइए, थोड़ा अवॉइड कर लो या किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लो। जाइए, हाँ ये रेड फ्लैग है कि आईब्रो बहुत नजीक है, भाई रुक जाओ। आईज बहुत छोटी है, रुक जाओ। लिप्स बहुत पतले हैं, रुक जाओ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं मान रहे हो या फिर आप किसी भी ऐसी चीज में नहीं मान रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब दिखाने की चीज है, तो आप खुद अपने आप में एनालिसिस करो, रुक जाओ। अगर आपको ये चीजें दिमाग में बैठ रही है तो आप खुद पहले तो उनका जो भी है डेटाबेस क्लियर करवाओगे, भाई ये मुझे लग रहा है तो ये सही है कि गलत है, उसके बाद आगे बढ़िए। ये बहुत कंपलसरी है चीजें, क्योंकि फिर बाद में वरना लोग परेशान होते हैं कि यार हमने पहले इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। और जिसके आईब्रो नजदीक है और लिप्स बहुत छोटे, ये दोनों चीजें एक साथ है ना, तो वो लड़का या लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा ही जाएगा। सो मेरे हिसाब से अगर ये दोनों चीजें एक में है तो रुक जाइए, फिर तो बिल्कुल ही रुक जाओ यार, रुक जाइए, कुछ मत करिए और सोच लो एक बार अपने डिसीजन के बारे में, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लेना इज बेटर। और मैम अक्सर ये तो आपने चीज़ें बताई कि आईब्रोज एंड लिप्स एक चीज़ में बहुत इफेक्ट करते हैं। क्या लोग आपके पास शादी के बाद भी आते हैं कि अब तो शादी हो गई है मैम और अब याद आया कि यार अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन केसेस में आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि अब क्या करा जाए? आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कपल्स आते होंगे आपके पास? हाँ जी। अभी 1 महीने पहले ही मेरे पास केस आया था कि लाइक उनका जो किड था, बच्चा था, वो 5 साल का था और हस्बैंड किसी और के साथ थे। ओके 5 साल के बच्चे को छोड़ के, तो वो वाइफ भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी कि यार क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता था इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ने वाले। अच्छा। तो ये ना बहुत बार ऐसा होता भी है कि हम नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि जो सच है वो सच है, आपको उनको बताना पड़ा। तो फिर मैं बता देती हूँ कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये टूटेगा। वो कभी ना कभी ना, मैं खुद अपने आप को सोचती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा रूड हूँ, लेकिन जो चीज़ रेमेडी से भी नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती जी। तो कभी कभी ये सेटबैक मुझे भी लगता है कि यार किसी को इतना सच बोलना भी सही नहीं है, लेकिन अगर मैं सच नहीं बोलूँगी तो मैं गलत बोलूँगी। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास। अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो मुझे एज अ गुरु की उसमें बैठा है कि यहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, और वो ही मैं गलत दे रही हूँ तो वो बहुत गलत है।
तो आते हैं और जो चीज़ नहीं, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं, उसके बाद बहुत सारी एनालिसिस होती हैं, दोनों की एनालिसिस करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत थरली उनको बताती हूँ कि इसमें कुछ होगा कि इसमें कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो भी बताती हूँ क्लियरली कि कोई स्कोप नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि मैंने मना किया होता है, फिर 4 जगह पे जाके वापस से आते हैं कि मैम बहुत पैसे खर्च कर लिए, कुछ नहीं होगा, आप क्या बताते हो। मैंने वही कहती हूँ, 2 महीने पहले जो बताया वही बता रही हूँ, नहीं होगा। नहीं है तो नहीं है, नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ना कभी कभी अच्छा होता है। हाँ, दिल पे वो बोझ नहीं रहता रात को सोते समय कि किसी को गलत गाइड कर लिया। झूठी आस देने से बेटर है तुम सच बता दो। हाँ, कभी कभी तो ना वो भी लोगों के टेंट्रम्स भी लेने पड़ते हैं कि आपको पे किस बात का कर रहे हैं, आप तो सही ही बताओ, आप तो हाँ, मेरे को इलाज दो। हाँ, कि ला पैसे कैसे बोल सकते हो कि ये नहीं होगा। आपको पैसे पे किए, आपको तो इलाज देना पड़ेगा, आपको रेमेडी देनी पड़ेगी, तो ये भी फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई इजीली एक्सेप्ट भी कर लेता है कि नहीं चलो अभी इसमें हम सुधार करेंगे या फिर XYZ जो भी है। और कभी ना कभी कोई रूड भी हो जाता है, फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता होगा कि मैम या सर नहीं है इसमें कोई स्कोप। हाँ, तो लेकिन वो फिर भी रूड रहते हैं कि नहीं आपको पे किस बात का कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे बोल देते हो कि नहीं होगा, आप रेमेडी दो, सब लोग दे रहे हैं। मैंने बोला मैं तो नहीं दे सकती, जो चीज है वो है। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं सब प्लस में है, माइनस में भी बहुत चीजें जाती है। मैम अब आपने फेशियल फीचर्स, बर्थ मार्क्स, तिल, मस्से, हर चीज के बारे में इतना कुछ बता दिया है। अब ना बिफोर वी कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गया लोगों के लिए, अब आपने डेफिनेटली जैसे बताया कि रेमेडीज जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस होती होंगी, बट स्टिल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैम कुछ जनरल ऐसी चीजें जो लोग अगर कर लें तो ठीक है, जो भी है ऑल इन ऑल ओवरऑल उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ, थोड़ी अच्छी, थोड़ी बेटर चलेगी, तो कुछ ऐसा जनरल जो हर कोई कर सकता है, वेरी इजी। बीइंग अ मदर, हाँ जी, मैं पहले बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि खास तौर पे मम्मियाँ किस चीज से गुजर रही थी सिर्फ मम्मियाँ जानती है। हाँ जी, कि घर भी संभालो, बच्चे को भी संभालो, बच्चा भी, जेंजी बच्चे तो कैसे वो सब जानते हैं। तो बच्चों के लिए पहले तो मैं रेमेडी दूंगी कि बहुत बहुत कॉन्स्टेंटली सवाल होते हैं कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में। तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों के रूम में ना हल्दी पीली बेडशीट यूज करना शुरू कर दीजिए। लाइट येलो बेडशीट, लाइट येलो। और जहाँ पे वो सोते हैं उसके पीछे वो ध्यान मुद्रा में जो शिव जी होते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, वो छोटा सा फोटो लगा दो, बड़ा वाला नहीं होगा तो भी चलेगा, वो लगा दो। और हर गुरुवार को उनके बेडरूम में जब वो सो जाते हैं रात को, 2 कपूर, 1 हरी इलायची और 2 लौंग, इसकी धूप करिए, थोड़ा सा घी डाल के। वो खुद पूरा जले नहीं जले वो सेकेंडरी, वो जरूरी नहीं कि सब जल जाना चाहिए, धुआं होना चाहिए, धूप होनी चाहिए। और वो धूप हो जाए उसके बाद आपको गायत्री मंत्र चैंट करना है 7 बार उनके रूम में। बहुत इफेक्टिव है, इन जनरल है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है। आपके पॉडकास्ट से माध्यम से अगर वो देख रहे हैं, जो मम्मियाँ बहुत सारी परेशान होगी, क्योंकि मैं वो उससे पास हो चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि होता है, वो ये करेंगे ना तो 70% बच्चों में वो रिजल्ट देखेंगे। अमेजिंग मैम। और मैम अक्सर लोग प्रोस्पेरिटी एंड मनी एंड इसके लिए भी चाहते हैं कि हमारा जो हमारे आसपास मनी कल्चर है या जो हमारी प्रॉस्परस लाइफ है वो सही रहे, उसके लिए आप क्या एक जनरल रेमेडी लोगों को सजेस्ट करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा बचत बनी रहे, ये आप आपके घर में भी कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में जो अपने ऑफिस बॉक्स बनाया है उसमें भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, लकड़े का बॉक्स लीजिए, सेवन का लकड़ा जिससे मंदिर बनता है, सेवन का लकड़ा होता है, वो लकड़ा लीजिए, उसमें येलो कलर का कपड़ा बिछा दीजिए, उसमें एक दक्षिणावर्ती शंख, पूजा का सामान जहाँ पे मिलेगा, दक्षिणावर्ती शंख, हाँ, दक्षिणावर्ती शंख, 3 गोमती चक्र और 7 पीली कौड़ी, एकादशी के दिन या फिर फ्राइडे के दिन। 3 गोमती चक्र और पीली कौड़ी, अच्छा, 7 पीली कौड़ी, अच्छा 7 पीली कौड़ी, हाँ ठीक है, राइट। ये सारी चीजें आपको शॉप में इजीली मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, उसमें रख दीजिए एकादशी को या फिर फ्राइडे को, शाम को 7 से 8 के बीच में। बॉक्स लेना है, पीले कलर का कपड़ा रखना है, मैंने जो बोला है वो रखना है उधर, और आपको सिंपल घर के मंदिर में वो बॉक्स रख के 11 रुपये स्टार्टिंग में रख देने हैं। एक दिया लगाना है, घी का दिया, उसमें 1 इलायची रखनी है, पूरी रात वो दिया जलना चाहिए। गैस बॉक्स आपको वहीं पे रखना है और वो आपको सुबह लेके आपके तिजोरी में रख देना है। फिर आप उसमें कितने भी पैसे रखिए वो कम नहीं होंगे।
ये बचत कराएगा। बहुत लोग कहते हैं बचत नहीं होती, आते हैं निकल जाते हैं। हाँ जी, इससे बचेंगे। और जनरल हेल्थ वाइज सही रहने के लिए मैम? देखिए, हेल्थ में अगर आपको सही रहना है ना, तो पहले तो अपने एनर्जी को, ऑरा को प्लस करते जाइए। क्योंकि मैं ना अपनी रेमेडीज में बेडशीट के कलर पे बहुत फोकस करती हूँ। किसके कलर पे? बेडशीट के कलर। ओके, बेडशीट के, ठीक है। यस, लोग ना उसको बहुत नजरअंदाज करते हैं। हाँ जी। एक्चुअली जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जी, और बेडशीट के कलर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं रात के समय जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करती है या फिर पॉजिटिव करती है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे मेरे क्लाइंट ने किया है, जिसमें मुझे बहुत नेगेटिविटी दिखी। मैं मेरे सारे क्लाइंट को देती हूँ कि आपके लिए लकी बेडशीट है, आपको यही यूज करनी है जी। और जैसे जिनमें बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं थी, जो अपने अपने नहीं नेगेटिव फील कर रहे थे, उन्होंने जब यूज करना शुरू किया तो उनका आंसर भी आया कि बात में रिप्लाई भी कि मैम जब हम सोते हैं ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। कितने लोगों की तो रात की दवाई या वो पिल्स लेके सोते थे, वो ऐसे ही सोते हैं विदाउट पिल्स, और वो फील करते हैं कि जब हम रात को सोते कुछ ड्रेन आउट हो रहा है। उनको अंदर से फील हो रहा है कि और सुबह उठते हैं तो इतना फ्रेश लगता है जो पहले कभी नहीं लगा। तो बेडशीट के कलर, विच आर द बेस्ट कलर्स मैम बेडशीट के लिए? वो पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो जनरल बात करें तो लाइट कलर यूज करिए। वाइट, हाँ, लाइट जैसे येलो। मैं आपको लेके बोलूं तो आपको स्काई ब्लू और वाइट, ठीक है, ये आपके कलर्स है जो आपको अंदर से पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाएंगे आगे चल के। ठीक है मैम। तो ये आपके कलर है, वैसे सबके अलग होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, मैं आजकल ना क्योंकि ट्रेंड चला है डार्क बेडशीट, आजकल क्या अक्सर मैं देखूं, सही बताऊं, जितनी मम्मियां लेडीज ये सुन रही हैं वो प्रेफर करती है डार्क कलर की बेडशीट लो। हाँ। बच्चों के लिए तो कार्टून्स हो गई, या फिर जनरली भी डार्क बेडशीट्स लो, गंदी नहीं होंगी, गंदा होगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो क्या आर डार्कर कलर्स गुड? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही गड़बड़ हो जाती है। यही हो जाती है। आप ना कभी मार्क करना, आप कभी कभी सुबह उठोगे ना आपको बहुत एनर्जी फील होगी, कभी कभी उठोगे ना आपको बहुत डलनेस लगेगी। जिस दिन आपको ये डिफरेंट लगे ना, पहले अपनी बेडशीट का कलर चेक करो कि मैं कौन से कलर पे सोया या सोई। डार्क मरून, डार्क नेवी कलर, डार्क ग्रीन कलर। हाँ, और ब्लैक तो शायद होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। ब्लैक और ग्रे चौकड़ी लगा दो, घर में लाना ही नहीं है बेडशीट का तो। यस, बाकी डार्क कलर भी मैं प्रीफर नहीं करती। अगर आपको नहीं पता है एज अ पर्सन कि आपके लिए कौन सा अच्छा है तो डार्कर अवॉइड कर दो, लाइट कलर जनरली लाइट कलर ही रखो। हाँ, दैट विल बी गुड। हाँ, और लाइट कलर में भी जब आप, जैसे मैंने बोला, सुबह उठ के अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहले चेक करो कौन सी कलर की बेडशीट पे सोए हो। मैक्सिमम यूज करना शुरू कर दो। ओके, बहुत बढ़िया है हेल्थ को लेके भी और मेंटल हेल्थ को लेके भी, क्योंकि यहाँ से स्ट्रांग होगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना। वेरी ट्रू। और मैम आई गेस ये बहुत ही बेसिक रेमेडीज हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, यू कीप इट वेरी बेसिक की, और ये लोग हर कोई कर सकता है इजीली अपने घर के अंदर। सो मैम, आज हमने आई गेस सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात कर ली है, और ये लोगों के लिए इतना रिलेटेबल होने वाला है कि इस पॉडकास्ट को मेरे को लग रहा है लोग ध्यान से एक मिनट सुनेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने एज वाइज भी बहुत सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, थैंक यू सो मच आज अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें देने के लिए और लोगों को इतनी रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हर कोई रिलेट कर पाएगा। बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा बैठेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी इसके अंदर और बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपके साथ बात करनी है, बट आज का ये पॉडकास्ट आई एम वेरी श्योर लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आप आए। गाइज, जितने भी लोग एकता मैम को जिन्होंने आज सुना, जिनको अच्छा लगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मेंशन कर दूंगा, आप मैम को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है मैम की इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट, और आगे किन टॉपिक्स पे आप पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी ज़रूर मेंशन करिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे कवर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड। जिसने अभी तक हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, आगे बहुत सारे और अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।